हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर फुटबॉल जगत से है। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2022 की लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट पर किलियन एम्बापे ने पहले पायदान पर कब्जा कर लिया। तो किलियन एम्बापे ने लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है और 2022 के हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बन गए हैं। तो अगर बात करें किलियन एम्बापे की, तो इनकी उम्र 23 साल की है और यह फ्रांस की ओर से फुटबॉल खेलते हैं। फ्रांस इनकी नेशनल टीम है और क्लब है इनका PSG, पेरिस सेंट जर्मेन। तो इस साल इन्होंने $128 मिलियन की इनकम अर्न की है और इसी के साथ ही हाईएस्ट पेड फुटबॉलर की फोर्ब्स की लिस्ट पे पहले पायदान पर आ गए हैं। अगर बात करें इस लिस्ट के टॉप 5 फुटबॉलर्स की, तो पहले पायदान पर एम्बापे, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरे पायदान पर हैं लियोनेल मेसी और तीसरे पायदान पर हैं रोनाल्डो। चौथे पायदान पर हैं नेमार और पांचवें पायदान पर है मोहम्मद सालाह। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक फोर्स है जिसको PAC यानी कि प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत अहम योगदान देता है। तो इसकी 3 महिला बटालियंस को बनाया जाएगा और यह पहली बार इस तरीके की फैसला लिया गया है कि 3 महिला बटालियंस बनाई जा रही हैं। तो इनको बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में और इन बटालियंस का नाम रखा जाएगा रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकरी बाई के नाम पर। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और CM कौन है? CM है योगी आदित्यनाथ जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। तो हाल ही में 8 अक्टूबर को IAF डे मनाया गया, यानी इंडियन एयरफोर्स डे। तो इसी दौरान गवर्नमेंट ने एक फैसले को अप्रूव किया है कि एयरफोर्स के अंदर न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच का गठन किया जाएगा और इसका गठन इसलिए किया जाएगा ताकि भारतीय वायुसेना की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और इसके तहत भारतीय वायुसेना में ऑपरेटर्स बनाए जाएंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। तो भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, लेकिन इसका नाम तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, लेकिन बाद में 1950 में इसका नाम चेंज करके भारतीय वायुसेना कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। तो भारतीय वायुसेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म यहाँ पर दिखाई गई है। तो यह नई कॉम्बैट ड्रेस 8 अक्टूबर को एयरफोर्स द्वारा दिखाई गई IAF डे के मौके पर और यह नई यूनिफॉर्म रहेगी। अभी तक आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो यूनिफॉर्म होती थी वह नेवी ब्लू कलर की होती थी और उसको टक इन करके पहनना पड़ता था। तो इस यूनिफॉर्म को टक इन नहीं करना पड़ेगा ताकि यह सोल्जर्स को बहुत आराम दे सके और ये एक कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अफेयर्स यहाँ पर झारखंड और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो हाल ही में MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में पता चला कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा माइनर गर्ल्स की शादी कराई जाती है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर यह फिगर है 54.9% और झारखंड के अंदर है 54.6%। तो यहाँ पर इतनी परसेंट लड़कियों जो कि माइनर होती हैं उनकी शादी करा दी जाती है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। नेशनल एवरेज क्या है? 29.5। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक MOU को लेके है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दुबई के साथ ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और इस MOU के तहत दुबई हेल्प करेगा हरियाणा को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और लैंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हरियाणा के अंदर रियल इस्टेट डेवलपमेंट किया जा सके, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा सकें, IT पार्क्स बनाए जा सकें, मल्टीपर्पज़ टावर, मिक्स यूज टाउनशिप, इनोवेशन सेंटर और अन्य जो लॉजिस्टिकल प्रोजेक्ट हैं उन सब में हरियाणा की हेल्प हो सके। तो अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के CM कौन है? हरियाणा के CM हैं बंडारू दत्तात्रेय और CM है ML खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक फिश से रिलेटेड है। तो नागालैंड के अंदर एक
फ़िश की नई स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है और यह फ़िश डिस्कवर की गई है नागालैंड के डीखो रिवर के अंदर। तो डीखो रिवर के अंदर यह जो फ़िश है इसका नाम है पेथिया डिकुनेसिस और इसको डिस्कवर किया गया है, रिसर्चर्स थे फजल अली कॉलेज के। तो इन रिसर्चर्स के द्वारा डीखो रिवर के अंदर यह फ़िश की न्यू स्पेसीज़ को डेवलप किया गया है। तो अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नागालैंड के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी जी और सीएम है नेफ्यू रियो। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर रशिया से निकल कर आ रहा है। तो रशिया के जो मेन लैंड है उसको क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को कल ब्लास्ट करके डैमेज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आग लगी हुई है, यह कर्च ब्रिज है और यही जो रशिया का मेन लैंड है उससे क्रीमियन पेनिनसुला को कनेक्ट करता है और इकलौता यह ब्रिज है। इसके अलावा बाकी फेरी यूज़ की जाती थी। तो इसको यूक्रेन ने कहा है कि उसके द्वारा यह डैमेज किया गया है। तो बहुत ही जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, आप लोग ज़रूर इस पर फोकस रखिएगा। बाकी मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर जरूर लेके आऊँगा ताकि आपको मैं पूर्णतः 2014 में जब क्रीमिया को रशिया द्वारा अनेक्स किया गया था तब से अब तक की पूरी हिस्ट्री समझा सकूं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर लद्दाख से है। तो लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि लद्दाख के हैं आर.के. माथुर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट। तो लद्दाख के अंदर यह हॉर्स पोलो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और इसी का इनॉग्रेशन किया गया है आर.के. माथुर जी द्वारा। तो इसको आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम जो कि द्रास में है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर उज्जैन से निकल कर सामने आ रहा है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसके जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है इसके पहले फेज के काम को इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इस पूरे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 800 करोड़ रुपए की है और यह 2 फेज में बनाया जाएगा। तो इसके पहले फेज का इनॉग्रेशन 11 तारीख को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो चला करंट अफेयर्स यहाँ पर नेशनल गेम्स से रिलेटेड है। तो 36 नेशनल गेम्स जो कि गुजरात में आयोजित हो रहे हैं, इसमें गुजरात की पूजा पटेल जी ने योगासना के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो योगासन जो कि पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल किए गए थे, इनमें पूजा पटेल जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ए बाला सुब्रमण्यम जी को री इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ AMFI। AMFI क्या है? यह है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर और इसका गठन 1995 में हुआ था और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो इसके चेयरमैन के रूप में ए बाला सुब्रमण्यम जी को री इलेक्ट कर लिया गया है। तो यही हैं ए बाला सुब्रमण्यम जी। तो करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो इसी तरह मिलते रहें। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आप लेक्चर्स की PDF को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।